गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के में। जैसे पिछली बार जो दरोगा का बिहार एसआई का पीटी हुआ था, उसमें पूछा था मेरठ षड्यंत्र केस। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि किस क्रांतिकारी का संबंध किस घटना से रहा है, कब हुआ, और ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहले है 1897 ईस्वी का वाकया। उसमें कमिश्नर रैंड और एपस्ट हत्याकांड हुआ था। अरे कहाँ हुआ था? पुणे में। और किसने किया था? चाफेकर बंधुओं ने। और चाफेकर बंधु दो भाई थे, एक बाल कृष्ण और दूसरा दामोदर चाफेकर। ऐसा हुआ था कि उस समय पूना में प्लेग फैला हुआ था। पूना में क्या हुआ था? प्लेग फैला हुआ था। और प्लेग में जब जनता को सहायता करना चाहिए तो उस समय क्या किया? कमिश्नर रैंड ने पूना की जनता पर शोषण करना शुरू किया। वहाँ की जनता त्रस्त हो गई और बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव में चाफेकर बंधु थे। कौन चाफेकर बंधु? मतलब बाल कृष्ण और दामोदर चाफेकर। इन दोनों भाइयों ने विक्टोरिया के हीरक जयंती समारोह पर कमिश्नर रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी। 1897 ईस्वी का ये वाकया है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। जब किंग्सफोर्ड, ऐसा क्रांतिकारियों ने समझा कि बगी से किंग्सफोर्ड जा रहा है और उसी के प्रयास में बगी पर बम चलाया गया, लेकिन संजोगवश किंग्सफोर्ड उस बगी में नहीं था, बच गया। उस पे बगी पे कोई और सवार था और ये वाकया हुआ था मुजफ्फरपुर में। और इसमें दो क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी था। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला क्रांतिकारी था। और प्रफुल्ल चाकी ने इस केस से बचने के लिए खुद को गोली मार ली, आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस पार्क कहाँ है? खुदीराम बोस पार्क जो है वो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर, बिहार। 1909 जैक्सन हत्याकांड। एक नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था, जैक्सन था। अरे नासिक में हुआ था ये वाकया और इसको किसने गोली मारी थी? अनंत कनहारे ने। ये भी पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है 1909 कर्जन वायली हत्याकांड। ये ब्रिटिश सरकार का सचिव था कर्जन वायली और लंदन में इसको मदन लाल धिंगरा ने गोली मारी थी। मदन लाल धिंगरा इंडिया हाउस में रह रहे थे और वहीं पर जो ब्रिटिश अधिकारी जो भारतीयों को त्रस्त कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, और इसका बदला लेने के लिए मदन लाल धिंगरा इंडिया हाउस गए। और इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ था लंदन में। और वहाँ पे मदन लाल धिंगरा ने गोली मारी थी। किसको? कर्जन वायली को। 1912 में वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुआ तो उस समय वायसराय हार्डिंग अपने आवास पे जा रहे थे और उसी में दिल्ली में रास बिहारी बोस और बसंत कुमार ने हार्डिंग पर बम फेंका, लेकिन संजोग बस बच निकले। 1925 ईस्वी में काकोरी हत्याकांड। 1925 में काकोरी हत्याकांड। 9 अगस्त 1925 ईस्वी का वाकया है। क्रांतिकारियों के पास हथियार के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने काकोरी जाने वाली ट्रेन को लूट लिया। और लूटने के पश्चात
इन लोगों पर 2 साल तक ट्रायल चला, 2 साल मुकदमा चला इन लोगों पर, जिसमें बिस्मिल और अशफाकुल्ला को फांसी दे दी और मनमन नाथ गुप्त को 14 साल की सज़ा मिली थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि काकोरी हत्याकांड में कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो बच निकला था? वो व्यक्ति थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये छत में भेष बनाकर इधर से उधर घूमते रहे और अंतिम में अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। 1928 सैंड्रस हत्याकांड, और ये कहाँ हुआ था? लाहौर में। और इसमें क्रांतिकारी कौन थे? सरदार भगत सिंह। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, साइमन कमीशन। और इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसमें 7 सदस्य थे और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। जब लाहौर पहुंचा साइमन कमीशन तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाने लगा और लाला लाजपत राय को लाठी मार दी जाती है, उसमें मर जाते हैं और उसी की बदला लेने के लिए सैंड्रस हत्याकांड होता है। और उसमें क्रांतिकारी कौन कौन रहते हैं? सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव। उसके बाद केंद्रीय असेंबली में इन तीनों लोगों के द्वारा बम फेंका जाता है, लेकिन सैंड्रस हत्याकांड में ही अभियुक्त बनाया जाता है इनको। और इनको कोटराय लखपत जेल लाहौर में फांसी दी जाती है। इनको लाहौर में फांसी दी जाती है। 1930 में शास्त्रागार डकैती कांड ये हुआ था चटगांव। और इसमें कौन से क्रांतिकारी थे? सूरसेन थे, जिनको मास्टर दा के भी नाम से जाना जाता है, मास्टर दा के भी नाम से जाना जाता है। 1940 ईस्वी में जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड, और उसी का बदला लेने के लिए लंदन में उधम सिंह ने कैक्सटन हॉल में गोली मारी थी, कैक्सटन हॉल में गोली मारी थी। बताइए छोटा सा सेशन कैसा रहा और इसको अंतिम तक देखें। थैंक यू।